अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। क्या बंदे तूने दुआ क्या करनी है कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम होगा। तो इस आयत से ये साबित होता है कि अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ मांगना अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका खुद हुक्म इरशाद फरमा रहा है। और बहुत सी अहादीस मुबारका जिनसे ये साबित होता है कि जो हम सदका और खैरात करते हैं अपने वालिदैन की तरफ से करते हैं या किसी की भी तरफ से करते हैं, तो इसका सवाब मरने वाले को उसकी कब्र में जरूर पहुंचता है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस पाक, नबी पाक का गुजर दो कब्रों से हुआ, तो आपने फरमाया इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। अजाब की भी कोई बड़ी वजह नहीं, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगलखोरी किया करता था। तो हुजूर ने दो टहनियां ली, एक को एक की कब्र पर रख दिया, दूसरे को दूसरी की कब्र पर रख दिया। तो हुजूर ने फरमाया ये शाखें ये जब तक हरी रहेंगी ये अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी और अल्लाह इसके वसीले से इन कब्र वालों पर अजाब की तख़फीफ फरमा देगा। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे के पास सदका करने के लिए माल ना हो तो वो मोमिनों के लिए इस्तिग़फार करे, ये उस बंदे की तरफ से सदका। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वही मशहूर हदीस पाक जो बयान की गई कि मरने के बाद तीन अमाल बंदे के बाकी रहते हैं। सबसे पहले नंबर पर सदका जारिया, दूसरे नंबर पर इल्म नाफे और तीसरे नंबर पर नेक औलाद जो बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। ये तीन अमाल बंदे के बाकी रहते हैं जब बंदा फौत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। और अगली हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत साहब ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी मां अचानक फौत हो गई और मुझे यकीन है कि अगर उन्हें कुछ मोहलत मिलती तो वो कुछ सदका करती, तो अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो उन्हें फायदा देगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हां उन्हें फायदा देगा। तो फिर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कौन सा सदका करूं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया फलां कबीले में कुआं खुदवा दो। तो हज़रत साहब ने वहां पानी का कुआं खुदवा दिया और उसका नाम अपनी मां के नाम पर रख दिया, उसको अपनी मां के नाम पर वक्फ कर दिया उस कुएं को। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम अपने मुर्दों की तरफ से सदका करते हैं या अपने मुर्दों की तरफ से हज करते हैं, तो क्या इसका सवाब उन्हें पहुंचता है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसका सवाब भी उन्हें पहुंचता है और वो इससे खुश भी होते हैं। जैसे कि तुम में से किसी को कोई कीमती चीज तोहफा की जाती है तो वो बंदा खुश होता है, इसी तरह मुर्दे भी अपनी कब्रों में खुश होते हैं जब उनके लिए कोई न कोई सवाब की काम करता है, कोई ना कोई उन्हें इशारे सवाब करता है, कोई उन्हें सवाब पहुंचाता है। अब कोई ऐसी सूरतें भी हैं जिनसे सवाब नहीं पहुंचता, वो कौन सी सूरतें हैं? वो सूरतें के सदका जब किया जाए तो हराम माल से न सदका किया जाए। सदके के लिए जरूरी है कि
हलाल माल से सदका किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह भी पाक है और पाक ही को पसंद फरमाता है। जब भी सदका किया जाए पाक माल से सदका किया जाए। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में नेक औलाद की शर्त लगाई है, यानी नेक औलाद होगी तो उस बंदे को फायदा पहुंचेगा। अगर औलाद नेक ना हो, फिसक करती हो, फासिक व फाजिर हो, जब तक वो अब तौबा नहीं करेगी अल्लाह की बारगाह में, तब तक जितनी मर्जी दुआएं करती रहे उसके बाप को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो जरूरी है औलाद का नेक होना भी जरूरी है, माल का पाक होना भी जरूरी है। और तीसरी बात के जब सदका किया जाए तो उसमें रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो। जब उसमें रियाकारी होगी, दिखलावा होगा तो इसका सवाब भी मैयत को नहीं पहुंचेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए, जो जिन चीजों से मैयत को सवाब नहीं पहुंचता और जिन चीजों से पहुंचता है हमें उन अमाल को करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।